मोल्टेक पैकेजिंग लिमिटेड, ये मैं दूसरी बारी कवर कर रहा हूं आज जैन साहब के जेम्स में, और 3 अगस्त 2021 में कवर किया था। और पैकेजिंग का एक स्टॉक आया हुआ, और कल भी आपके उससे सुना था, मैं इंटरव्यू में सुन रहा था कंपनी के बारे में भी, और जो दूसरा भी आज आईपीओ आया हुआ है। तो ये स्टॉक भी देखिए काफी करेक्टेड स्टॉक है। बेस्ट पार्ट इज की अभी मैं पिछले 2-4 दिनों से जो मैं और रिसर्च कर रहा हूं, तो जेम्स में जो 2021 में जो टॉप बनाए थे वो स्टॉक्स अब कहीं ना कहीं निकल के आ रहे हैं, और वैसा ये स्टॉक अभी निकल के आया है। और बहुत ज्यादा चला नहीं था पिछले 2 सालों में, बट फिर भी 1100 सवा 1100 के लेवल से आज 950-60 के लेवल्स पे मिल रहा है स्टॉक। तो मुझे लगा कि एक बार सर्टेनली रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के हिसाब से इन स्टॉक्स को देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बाकी सारे स्टॉक्स इतने चले हुए रहते हैं, तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना जरूरी है। तो इसलिए ये स्टॉक को लाया, और 1070 और 1090 का टारगेट के लिए स्टॉक को देखना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताता हूं। 1986 से कंपनी कार्यरत है, और कंपनी बेहतरीन है। इनकी एक ग्रुप कंपनी मैंने मोल्टेक टेक्नोलॉजीज भी दी है पहले, और प्लस कंपनी के जो प्रोमोटर्स है बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट मिस्टर लक्ष्मण राव जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग में, और एमबीए फ्रॉम IIM बैंगलोर, उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की। और फिर उनके साथ एक उनके क्लोज फैमिली मेंबर मिलकर मिस्टर ए सुब्रमण्यम, उन्होंने ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ी की है। और मोल्टेक पैकेजिंग की अगर मैं और बाकी जो इनके बिजनेस क्रेडेंशियल्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ की है रिजिड जो प्लास्टिक पैकेजिंग है इसके अंदर, और बहुत बड़ी कैपेसिटी पिछले इन सालों में बढ़ाई है, और एक पायनियर है पेल पैकेजिंग इन इंडिया में, इनोवेटर है ये। और ऑलमोस्ट ये जो पेंट्स वाले, ल्यूब्स वाले, ये लोग सब जो इन्हीं से इनफैक्ट पैकेजिंग लेते हैं, और वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है। और इनका मेजॉरिटी ऑफ द वॉल्यूम्स वहीं से आता है। देखिए कांसाई नेरोलॉग पेंट्स इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, एशियन पेंट्स, क्वालिटी वॉल्स, डाबर, अडानी विल्मार, ये सब इनके बड़े बड़े कस्टमर्स है। और कैस्ट्रॉल, इनफैक्ट ये सब बड़े कस्टमर्स है। 10 यानी कि इनके स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। अच्छा खासा कैपेक्स इन्होंने करते आए हैं, और इसीलिए इनके हमेशा से कुछ ना कुछ कैपेसिटी बढ़ी है। और फंडामेंटल्स के अलावा मैं देख रहा था रेटिंग्स भी, तो रेटिंग्स में भी काफी स्ट्रेंथ है। और सबसे बढ़िया बात है, जो टोटल अभी कैपेसिटी है वो 46 MTPA की है, जो कि एक हम्बल बिगिनिंग थी 2000 उससे स्टार्ट करते हुए आज यहां तक पहुंचे हैं। और पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर बहुत बढ़िया रही है, 25-26%। सेल्स की कैगर बहुत बढ़िया रही है, 18-19%। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 19-20% के लगभग है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के लगभग है। एक नेग्लिजिबल डेट, मतलब जीरो डेट ही मानेंगे, 47 करोड़ का खाली डेट दिख रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, हालांकि जो प्री कोविड एरा था वहां पे अच्छा हुआ करता था इनका, बट वहां से नीचे आया तो भी इतना नीचे नहीं है, इट इज 19% ओनली। और जो मैं जून क्वार्टर के रिजल्ट्स देख रहा था, थोड़ा सा लास्ट जून 2022 वो इनफैक्ट एक्सेप्शनली अच्छा था, उसके सामने ये थोड़ा हल्का था, बट फिर भी ओवरऑल बहुत बढ़िया ही माना जाएगा, क्योंकि मार्जिन बढ़े हुए हैं और टॉप लाइन थोड़ा सा हल्का जरूर था। बट ओवरऑल उन सब को हमने देखा कि प्राइस में ऑलरेडी दिख रहा वो सब। एफआईआईज ने इस दौरान इनफैक्ट इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है जून क्वार्टर में, 18% तो एफआईआईज होल्ड करते हैं। और कुछ रिनाउंड अच्छे एफआईआईज के नाम इनमें दिखते हैं, गोल्डमैन सैक्स जैसे, और ये सब किटारा, और ये पहले हुआ करते थे। और प्लस जो डीआईआईज है उसमें भी करीब 19% के लगभग उनकी होल्डिंग है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग उनको वैलिडेशन मिल रही है एफआईआईज और डीआईआईज से, तो इसलिए एक और बढ़िया लगती है कंपनी। तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, क्वालिफाइड प्रोमोटर्स, और अच्छी मार्केट लीडरशिप, और अच्छे वैल्यूएशंस, अच्छे मतलब ग्रोथ, और ये नंबर्स है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहां से चल सकता है, और 1070-1090 के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है।